मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं शापित था। मेरे पास आने वाला कोई भी जीव मर जाता था, यहाँ तक कि इंसान भी इससे नहीं बचे। इसलिए मैंने एक रोप से मापा और पाया कि मौत की रेंज 10 मीटर थी। इसका मतलब कि जो कोई भी मेरे 10 मीटर के अंदर आएगा वो मर जाएगा। तभी अचानक पीछे से एक कार आ गई। ड्राइवर को मेरी वजह से मरने से बचाने के लिए मैं पूरी रफ्तार से सड़क से हटकर दौड़ पड़ा। कार के सुरक्षित निकल जाने के बाद ही मैंने राहत की सांस ली। मैं मदद के लिए 911 पर कॉल करना चाहता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि पुलिस भी मर जाएगी। इसलिए बेबस होकर मैंने फोन काट दिया। आराम करने के लिए मैं एक बंद वेयरहाउस में छिप गया। लेकिन उसी रात एक औरत वहाँ आ गई। उसने मुझे देखा और जांच करने के लिए पास आई। मैंने उसे दूर रहने के लिए चिल्लाया, लेकिन वो पहले ही दरवाजा खटखटा चुकी थी। मैं हैरान रह गया, वो इतनी करीब थी फिर भी जिंदा थी। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि वो एनी थी, जिससे उस सुबह मेरी क्रैश हुई थी। एनी ने बताया कि उसकी मेमोरी चली गई है और उसने लाइसेंस प्लेट नंबर से ये जगह ढूंढी। तभी एक छोटा डॉग मेरे पास दौड़कर आया और वो भी नहीं मरा। इट मीन्स के मुझ पर लगा शाप शायद खत्म हो चुका था। हम अपनी मेमोरीज के सहारे क्रैश साइट पर पहुंचे और वहाँ 10 मीटर चौड़ा एक काला सर्कल देखकर स्टन रह गए। पेड़ और घास जले नहीं थे, बल्कि किसी रहस्यमयी ताकत से उनका रंग बदल गया था। मैंने एनी को अपने घातक शाप के बारे में बताया। ये सुनते ही वो डर के मारे भाग गई। उसे लगा कि वो भी इससे मर सकती है। मैंने उसे बताया कि शाप खत्म हो चुका है, लेकिन एनी को लगा ये फिर लौट सकता है। तभी एक पुलिसमैन ने मुझे ढूंढ लिया। एनी जल्दी से पीछे हट गई, लेकिन पुलिसमैन अचानक मर गया। एनी डर के मारे और दूर भाग गई। तभी मुझे एक बात समझ में आई। मैं एक गोट लेकर आया और एनी से कहा कि वो धीरे धीरे हमसे दूर जाए। थोड़ी देर बाद गोट मर गई। मुझे समझ आ गया कि जब एनी मेरे पास होती है तो कर्स गायब हो जाता है। लेकिन जल्द ही पुलिस ने हमें पकड़ लिया। उन्होंने हमें अलग अलग कार में डालने की कोशिश की। मैंने इनकार किया, लेकिन उन्हें लगा कि हम पागल हैं। जैसे जैसे मेरे और एनी के बीच दूरी बढ़ी, एक ऑफिसर अचानक मर गया। फिर आसपास मौजूद सभी लोग गिरने लगे। मैं गिल्ट और डिस्पेयर से टूट गया। दूर खड़ी पुलिस ने मुझ पर गन्स तान ली, लेकिन जैसे ही वे पास आए वे भी कर्ज से मारे गए। मैं रो पड़ा। ये सब मेरी मौत वाली कर्ज की वजह से हो रहा था। इसके बाद मैं सिर्फ एनी के साथ ही रह सकता था, लेकिन एक दिन उसने मेरा सीक्रेट जान लिया। डायरी से पता चला कि मैं एक मर्डरर था। उस दिन मैंने एनी को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे खतरे का एहसास हो गया। हम कार में लड़े और उसी वजह से क्रैश हो गए। एक लाइटनिंग बोल्ट हम पर गिरा, जिससे हमारे चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया। उसके बाद हम दोनों की मेमोरीज चली गई। उसी पल मुझे सब कुछ याद आ गया। मुझे अपने बीते हुए बुरे कर्मों से घिन आने लगी। एनी ने मुझ पर गन तान दी, उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जो मैं था, लेकिन उसने ट्रिगर नहीं दबाया, क्योंकि मेमोरी खोने के बाद जो इंसान मैं बना था उसने कोई बुराई नहीं की थी और हम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब हम घर लौटे तो बाउंटी हंटर्स के एक ग्रुप ने हमें पकड़ लिया। एनी को बचाने के लिए मैं पीछे हटता गया। मेरे पास आने वाले आदमी तुरंत मरते गए। एनी भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरी आदमी ने उसे गोली मार दी और वो भी मेरी कर्ज से मर गया। मैं एनी को उठाकर हॉस्पिटल ले गया। जैसे ही नर्स उसे इलाज के लिए ले जाने लगी, एनी को एहसास हुआ कि उसके पास मौजूद हर कोई मर जाएगा। लेकिन आखिरकार मैंने खुद को गॉड से मिलने का फैसला किया ताकि इस भयानक कर्ज का अंत हो सके।